हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते हैं ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन खान का डिवोर्स 400 करोड़ रुपए का था। जी हाँ, 400 करोड़। मतलब ऋतिक को डिवोर्स देने के बदले सुजैन ने उनसे उनकी एक मूवी की कमाई मांग ली थी। पर क्या वाकई सुजैन की मांग 400 करोड़ रुपए की थी या दाल में कुछ काला है? इनकी दाल का क्या हुआ, ये जानना जितना दिलचस्प है उतना ही मजेदार बॉलीवुड की उस मम्मी के बारे में भी जानना है जिनका डिवोर्स लेना तो शॉकिंग था ही, किंतु उससे भी ज्यादा शॉकिंग उनका जिद पर अड़ना था। क्योंकि मम्मी जी ने ये कह दिया कि 10 करोड़ रुपए के नीचे ना पेपर साइन होंगे और ना ही डिवोर्स का सेटलमेंट। बट कौन है ये मम्मी जिन्होंने अपने सेलिब्रिटी पति से करोड़ों की मांग की? जो भी है, शायद माला माल होना चाहती थी। लेकिन फैमिली मैन 2 वाली सामंता है ना, वो तो किस्मत से खुद ही माला माल हो गयी, क्योंकि उन्हें एलिमोनी में 200 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे। पर क्या सामंता को बिन मांगे ही डिवोर्स के बदले 200 करोड़ मिले या उनकी मांग कुछ और थी? आइए जानते हैं और वीडियो बॉलीवुड के सबसे महंगे डिवोर्स। नंबर 1, मलाइका एंड अरबाज खान। कायदे से तो मलाइका अरोड़ा के लिए अरबाज खान से उनका डिवोर्स उनकी लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज था, लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि उस फेज में 10 करोड़ रुपए की शर्त भी थी। ऐसे चौंकिए मत, असल में पूरा माजरा ये है कि 1998 में शादी के बंधन में बंधे मलाइका और अरबाज बॉलीवुड के उन कपल्स में से थे जिन्हें लोगों ने एक दूसरे के साथ खुश देखा था। लेकिन कहते ना, इंसान ज्यादा खुश हो तो उसे अपनों की भी नजर लग जाती है। यही हुआ मलाइका और अरबाज के साथ, जिन्होंने 2017 में अचानक अपने 19 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला लेकर सबको झटका दे दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा झटका सबको ये जानकर लगा कि इस डिवोर्स के बदले मलाइका ने अरबाज से 10-15 करोड़ की मांग की है। इतना ही नहीं, मलाइका ने ये तक कहा कि 10 करोड़ रुपए से कम में वो सेटलमेंट नहीं करेंगी, जिसके बाद अरबाज खान ने उन्हें 15 करोड़ रुपए देकर डिवोर्स सेटलमेंट की थी। हालांकि जब इस बारे में मलाइका से पूछा गया तब इस बात पे मुकरते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज से कोई पैसे नहीं मांगे। इनफैक्ट एक शो में उनसे उनके डिवोर्स लेने की वजह पूछी गई, तब उन्होंने ये कहा कि वो और अरबाज एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। अब इनके तलाक की वजह चाहे जो भी हो, मुद्दे की बात यह है कि अरबाज को 19 साल के रिश्ते के बदले 15 करोड़ रुपए का भटका लगा था। नंबर 2, करिश्मा एंड संजय कपूर। तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा हीरो नंबर 1 कहने वाली करिश्मा के खुद के पति हीरो नंबर 1 नहीं निकले, तभी तो इनकी शादी 7 फेरों के बाद 7 महीने भी ठीक से नहीं चली और तब से ही कंट्रोवर्सीज का शिकार होने लगी। जिसके बाद करिश्मा और उनके एक्स पति संजय कपूर ने फाइनली 2014 में अपना डिवोर्स फाइल किया और 2016 में उस पर डिवोर्स की मोहर लगी। और उनके रिश्ते में आए इस दरार की वजह थी संजय की डिसलॉयल्टी, जिस वजह से दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे, इतने ज्यादा कि उसकी गूंज मीडिया तक को सुनाई देने लगी। फिर अपने इसी झगड़े के शोर को हमेशा के लिए खत्म करने हेतु दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। ऐसा तलाक जो उस वक्त इंडस्ट्री में हुए सबसे महंगे तलाक में से एक था, क्योंकि तलाक के एलिमनी में करिश्मा को संजय कपूर से उनका खार में स्थित घर, बच्चों के नाम 14 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली थी। केवल इतना ही नहीं, अदालत से करिश्मा को सेटलमेंट में संजय कपूर की जमा पूंजियों के अलावा अपने दोनों बच्चों के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 10 लाख रुपए भी मिले थे। और इसी एलिमनी के बाद दोनों पति पत्नी का वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल डिवोर्स सेटल हुआ था। हालांकि डिवोर्स के बाद बच्चों की पूरी कस्टडी करिश्मा को मिली थी, जबकि संजय के पास अपने बच्चों से मिलने की लीगल परमिशन है। नंबर 3, अमृता एंड सैफ अली खान। इनकी तो 13 साल की एज गैप वाली शादी ने जितनी सुर्खियां नहीं बटोरी थी, उससे ज्यादा इनके डिवोर्स ने बटोरी थी। क्योंकि पटौदी खानदान के नवाब को 5 करोड़ रुपए, जी हाँ सही सुना आपने, 5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट अमाउंट देने के बाद भी उन्हें उनके बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं थी। हालांकि तलाक से पहले हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि तब ये दोनों एज गैप वाली दुनिया की बातों से परे अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन फिर अमृता और सैफ के परिवार के बीच काफी कहासुनी होने लगी, जिस वजह से दोनों 2004 में अलग हो गए। और उसी फैसले के बाद एज एन एलिमनी सैफ ने अमृता को 5 करोड़ रुपए, साथ ही अपने दोनों बच्चों के 18 साल के होने तक हर महीने 1 लाख रुपए देने का डिवोर्स सेटलमेंट साइन किया था। इसके बाद भी अमृता सैफ को उनके बच्चों से दूर रखती। एज अ रिजल्ट डिवोर्स होने के बाद भी इनके एक दूसरे के अगेंस्ट कहे जाने वाले सेटलमेंट्स हमेशा किसी न किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में दिखाई देते। लेकिन मौजूदा वक्त के हालात कुछ और हैं, क्योंकि शायद वक्त के साथ ही सैफ और अमृता का रिश्ता भी बदल गया है। तभी तो अब उनके बच्चे सारा और इब्राहिम न सिर्फ सैफ बल्कि करीना के साथ और उनके बच्चों के साथ भी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हैं। नंबर 4, सामंता एंड नागा चैतन्या।
एक टॉलीवुड का राजा तो दूसरी रानी, दोनों मिल गए तो इन्होंने कुछ अलग ही बना ली अपनी कहानी। ऐसी कहानी जो 100-200 रुपए की नहीं बल्कि पूरे 200 करोड़ रुपए की है, क्योंकि सामंता ने अपने फैंस और इंडस्ट्री को नागा चैतन्या को डेट कर उनसे काफी ग्रैंड तरीके से शादी कर शॉक कर दिया था। फिर अचानक उन्होंने अपने सोशल मीडिया से नागा चैतन्या का सरनेम हटा दिया, जिसके बाद सब इसी सोच में पड़ गए कि इनके बीच ऐसा क्या हो गया जो इन्होंने सिर्फ 4 सालों में ही अलग होने का फैसला ले लिया। इसका जवाब लोग ढूंढ ही रहे थे कि तभी ये पता चला कि सामंता को अक्किनेनी फैमिली डिवोर्स एलिमनी में 200 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। हालांकि लोगों की सोच में मोच तब आई जब उन्हें पता चला कि सामंता ने इस ऑफर को ठुकराते हुए बिना किसी एलिमनी के बस डिवोर्स लेना मुनासिब समझा। दरअसल सोर्स की माने तो नागा चैतन्या सामंता के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, वहीं सामंता अपने बॉलीवुड और टॉलीवुड करियर पर फोकस करना चाहती थी और उनके सोच में आ रहे ये डिफरेंसेस ही वो वजह थे जिसके बाद दोनों ने अलग होना ही बेहतर समझा। लेकिन अलग होने के बदले एलिमनी में मिलने वाले 200 करोड़ रुपए को सामंता ने लेने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट ये ऑफर सुनकर सामंता को काफी बुरा लगा था, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड स्टार और इंडिपेंडेंट वुमन है जिन्हें किसी एलिमनी की जरूरत नहीं है। नंबर 5, आमिर खान एंड रीना दत्ता। मिस्टर परफेक्शनिस्ट का तो यही कहना है, इन्होंने अपनी करंट एक्स वाइफ से शादी करने के लिए पुरानी वाली को डिवोर्स दिया और फिर जिससे शादी करने के लिए डिवोर्स दिया था उसे भी अब डिवोर्स दे चुके हैं। मे बी क्योंकि आमिर खान वाकई मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, इसीलिए तो वो शादी और तलाक आजमाए जा रहे हैं। चलिए इसकी शुरुआत इनके पहले तलाक से करते हैं, जिसमें आमिर ने रीना दत्ता से शादी अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर की थी। लेकिन उनकी ये बगावत कुछ ज्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि शादी के 16 बाद उन्होंने रीना को डिवोर्स दे दिया। पर परिवार से की बगावत से ज्यादा महंगा तो उनके लिए रीना से डिवोर्स लेना साबित हुआ, क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए उन्हें रीना को 50 करोड़ रुपए एज अ एलिमनी चुकाने पड़े थे, जिसकी वजह थी किरण राव से हुई उनकी मुलाकात। दरअसल लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर की मुलाकात फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से हुई, जिनके वो इतने करीब आ गए थे कि उसी करीबी की वजह से वो अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से अलग हो गए और 2002 में 50 करोड़ रुपए की एलिमनी के साथ हुआ उनका तलाक इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा महंगे तलाक में शुमार हो गया। इसके बाद उन्होंने किरण राव से शादी की, लेकिन जिससे शादी करने के लिए आमिर खान ने भारी भरकम हर जाने को भरा था, आपसी डिफरेंसेस की वजह से वो अब किरण राव से भी डिवोर्स ले चुके हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो किरण राव को भी एलिमनी में आमिर खान से उनकी प्रॉपर्टी में 50% शेयर और दोनों के बेटे की परवरिश के लिए 10 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ा है। मतलब भाई यहाँ बंदे की एक शादी संभाली नहीं जाती और इन्होंने तो 2 बार न सिर्फ शादी की बल्कि डिवोर्स भी दे दिए, वो भी मोटी रकम के साथ। नंबर 6, फरहान एंड अदूना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कहने वाले फरहान ने अपनी जिंदगी को एक और मौका देने के लिए पूरे 70 करोड़ की कीमत चुकाई थी, क्योंकि जब इनकी 18 साल की शादी टूटी और इनका तलाक इनकी एक्स वाइफ अदूना से हुआ, तब उन्होंने एलिमनी में फरहान का 10,000 स्क्वायर फीट में फैला खानदानी घर विपासना की मांग की थी। और ये कीमत सिर्फ घर पर ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि घर के अलावा फरहान की एक्स वाइफ और इंडस्ट्री की फेमस हेयर स्टाइलिस्ट अदूना ने फरहान से हर महीने अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए भी करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। जाहिर है कोई भी दिमाग वाला बंदा इतनी जल्दी तो मानेगा नहीं। यही फरहान के साथ भी हुआ, जिन्होंने तय किया कि हर महीने के मेंटेनेंस कॉस्ट की जगह वन टाइम एलिमनी और बांद्रा के पॉश लोकेशन में बसा 70 करोड़ का अपना खानदानी घर विपासना देकर अदूना से डिवोर्स सेटलमेंट करेंगे। इतना ही नहीं, उनके डिवोर्स का अंजाम उनके बच्चों को किसी भी तरह भुगतना न पड़े, इसलिए उस वक्त फरहान ने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट भी की थी, जिसके बदले उन्हें अपने बच्चों से जब चाहे तब मिलने की लीगल परमिशन मिली थी। नंबर 7, ऋतिक एंड सुजैन। अब बात करते हैं बॉलीवुड के सही मायनों में सबसे महंगे मतलब 400 करोड़ के डिवोर्स की, जो जादू के सबसे अच्छे दोस्त रोहित ऋतिक और उनकी वाइफ सुजैन खान का था। तलाक लेने से पहले ऋतिक और सुजैन की शादी को 14 साल हुए थे, लेकिन इनके बीच का 14 साल पुराना प्यार तब कम होने लगा जब ऋतिक के लिंकअप की खबरें सभी न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बनने लगी। और आप तो जानते ही हैं, रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसमें पड़ी एक गांठ भी उसे तोड़ने के लिए काफी होती है। बस इसी वजह से ऋतिक और सुजैन ने भी अपने 14 साल पुराने रिश्ते पर फुल स्टॉप लगाते हुए अपने डिवोर्स अनाउंस कर दिया। ये बात उनके फैंस हजम करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनके डिवोर्स से जुड़ी एक और खबर सामने आई, जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से हुए इस डिवोर्स की कीमत 400 करोड़ रुपए रखी गई थी। जी हाँ, एलिमनी के तौर पर सुजैन ने ऋतिक से 400 करोड़ की मांग की थी, जिसके बाद दोनों में काफी डिस्कशन हुआ और ये सेटलमेंट अमाउंट 400 की जगह 380 करोड़ रुपए हुआ। वैसे तो इस न्यूज को ऋतिक ने झूठा बताया था, लेकिन सभी जानते हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया, इंडस्ट्री में सबके लिए सबसे बड़ा रुपया है। तभी तो ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स न सिर्फ बॉलीवुड में हुआ सबसे महंगा डिवोर्स था, बल्कि ये दुनिया में हुए महंगे डिवोर्स की लिस्ट में शामिल था। इन सभी डिवोर्सेस के बाद
एक बात तो जग जाहिर है, बॉलीवुड वाले जितना खर्चा अपनी शादियों में करते हैं उतना ही अपने डिवोर्स में भी करते हैं। इसीलिए तो शादी चाहे 5 साल पुरानी हो या 20 साल, डिवोर्स की एलिमनी सबकी अगले बंदे से ज्यादा होती है, जैसे मानो वहाँ भी कोई रेस चल रही हो। खैर, इन सभी फेमस हस्तियों में से किसका डिवोर्स इतना महंगा था कि आपके दिमाग को भी चक्कर आ गया? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।